हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है WTO। आई गेस ऑल ऑफ यू मस्ट बी फेमिलियर विद द टर्म WTO। WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये जो टॉपिक है इसमें विल स्टडी कि हाउ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड, क्यों फॉर्म हुआ था एंड क्या फंक्शंस हैं इसके, क्या काम है इसका, व्हाट काइंड ऑफ रोल, पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है, और किसने फॉर्म किया था, डायरेक्टली यही फॉर्म हुआ था या इससे पहले भी हैड सम अदर बॉडी ऑपरेटिंग। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर विल गिव वन बाय वन इन दिस वीडियो। और स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे उसकी हिस्ट्री से, ठीक है। WTO की हिस्ट्री पढ़ने से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फॉर्मेशन। तो WTO सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्म कैसे हुआ था। तो क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू जब हुआ तो उस टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए बहुत ज़्यादा, ठीक है। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू देयर वर इकोनॉमिक क्राइसिस इन द इकोनॉमी, और इकोनॉमिक क्राइसिस इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि उन्होंने पूरी इकोनॉमी को ख़राब कर दिया। और जब आप इकोनॉमी को ख़राब हो जाती है आपकी इकोनॉमी, तो उसको हर एक कंट्री जब रिवाइव करना चाहती है तो उसमें क्या करते हैं वो, हर एक कंट्री के पास जो एक सॉल्यूशन निकल के आता है कि हमें अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना है और हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं। तो वो रिवाइव करने का एक तरीका होता है या तो आप एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ कर दो या फिर आप इम्पोर्ट को कम कर दो, राइट। तो दो ही तरीके हैं हमारे पास अपनी इकोनॉमी को वापस से ठीक करना। तो व्हाट आई हैव सेड कि हमारे पास वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है बहुत ज़्यादा इकोनॉमी की क्राइसिस आ गए और इकोनॉमी की कंडीशन ख़राब हो गई। उसको सही करने के लिए हर एक इकोनॉमी ने ये सोचा कि वो एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ कर देते हैं और इम्पोर्ट्स को रिड्यूस कर देते हैं। एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ कैसे करेंगे, सब्सिडीज़ लगा देंगे ताकि एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। और इम्पोर्ट्स को कम कैसे करेंगे, ट्रेड बैरियर्स लगा देंगे या कोटा लगा देंगे, कुछ भी ऐसे लगाएंगे सो दैट हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं उनको कम करें, ठीक है। बट अब मैंने क्या कहा कि हर एक इकोनॉमी यही चाह रही थी उस टाइम पे कि हम अपनी इकोनॉमी को ऐसे रिवाइव कर लेते हैं कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के और इम्पोर्ट्स को कम करके। लेकिन जब हर एक इकोनॉमी यही करेगी तो हम लोग उसको परचेज़ कौन कर रहे हैं, मतलब आप अगर एक्सपोर्ट्स कर रहे हो तो आपकी एक्सपोर्ट्स को परचेज़ कौन करेगा। अगर सबका ही यही माइंडसेट हो चुका है कि हम सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे और इम्पोर्ट नहीं करेंगे, तो आपके पास परचेज़ करने के लिए तो कोई नहीं है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, हम लोगों को ऐसा लगा कि हमें एक ग्लोबल ट्रेड बॉडी की ज़रूरत है जो हमें इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए काम करेगी और हमारा सेटअप करके सब कुछ क्राइसिस वाली कंडीशन से हम लोग बाहर आ पाएंगे। तो ऐसे हुआ कि 23 कंट्रीज़ जो थी वो जिनेविया में, स्विट्ज़रलैंड में एक साथ आई। दे केम टुगेदर फॉर अ एग्रीमेंट या दे केम एट अ प्लेटफॉर्म जिसको उन्होंने बोला गैट। गैट क्या है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है। उन्होंने गैट साइन किया 1947 में, और उस टाइम पे इसको सेटअप करने का उनका मोटिव क्या था कि वो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करें, जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं, टैरिफ्स हैं, उनको रिमूव करें ताकि हम गैट को साइन अप कर सकें जो कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन हुई गैट की। इनिशियली WTO नहीं आया था, सबसे पहले गैट आया जो 23 कंट्रीज़ जो थी उन्होंने मिलके साइन अप किया। और इसी को जो ये फर्स्ट है, इस राउंड को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट राउंड, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट राउंड क्या है। पहले इसकी फॉर्मेशन जो है वो ये फॉर्मेशन थी, ऐसे सबसे पहले गैट फॉर्म हुआ था, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो अब हमको ये तो पता चल गया कि गैट फॉर्म कैसे हुआ, लेकिन कोई भी एग्रीमेंट होता है या कोई भी प्लेटफॉर्म है वो डेवलप होता है तो उसमें बहुत सारी नेगोशिएशंस लगती हैं, ठीक है। देयर आर राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन। तो जो फर्स्ट राउंड था वो तो अभी हमने बोला कि गैट जब साइन हुआ था तो वही फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशंस थी कि जो चला और उसकी वजह से गैट जो है वो फॉर्म हुआ, ठीक है। उसके बाद ऐसे होता है कि 8th राउंड, जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव राउंड बोलते हैं, जो कि आपका उर्गे राउंड है। उर्गे राउंड को हम लोग, ये साउथ अमेरिका में हुआ था। और ये जो राउंड था, चलो इसके बारे में विल डिस्कस हेयर मोर। यहाँ पे पहले हम 7th राउंड की बात कर लेते हैं। तो 7th राउंड जो था वो 7 लॉन्ग ईयर्स तक चला। 1 to 7 राउंड जो थे वो ऐसे 7
लॉन्ग ईयर्स तक चले। और उसके बाद में क्या हुआ कि उनका मतलब मेन जो गोल था वो सिर्फ ट्रेड इन गुड्स के बारे में बात करते थे, ठीक है। अभी उन्होंने सर्विसेज को इंक्लूड ही नहीं किया था। उनका मेन गोल सिर्फ गुड्स के अराउंड रिवॉल्व करता था कि हमें गुड्स जो चाहिए उनमें फ्री ट्रेड चाहिए, कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं चाहिए, ताकि जितने भी आपके बीच में जो रुकावट आ रही है वो दूर हो सके। तो वो गुड्स की बात करते थे और उनके लिए ही फ्री ट्रेड की बात करते थे। फिर आया एट्थ राउंड। एट्थ राउंड जब आया तो वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव राउंड था। क्यों था? क्योंकि उसने स्कोप बढ़ाई, ठीक है। एट्थ राउंड में हम लोगों ने क्या करने की कोशिश करी कि हमें लगा कि सिर्फ गुड्स तक अगर हम लिमिटेड रहेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, तो हम लोगों ने अपनी स्कोप बढ़ानी चाहिए। और उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी उसमें इंट्रोडक्शंस करी, बहुत सारे स्कोप बढ़ाने के लिए हमने उसमें इंट्रोड्यूस क्या क्या सर्विसेज को किया वो ये हैं। तो हमने उसमें इंट्रोड्यूस करी गैट्स, ट्रिप्स, ट्रिम्स, एओए, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। तो ये वाली जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी इंट्रोड्यूस हुई थी उस एट्थ राउंड में। और वो जो एट्थ राउंड था उसको हमने स्कोप को बढ़ाने के लिए, गैट की स्कोप को बढ़ाने के लिए इंट्रोड्यूस किया था। और उसको हमने नाम भी इंस्टीट्यूशन का बदल के हमने अब WTO रख दिया था। अब हम इसी में समझ पा रहे हैं कि क्यों हम लोगों को गैट को रिप्लेस करना पड़ा WTO में, ठीक है। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, वाई रिप्लेस गैट, क्यों गैट को रिप्लेस करा गया WTO से? तो देर वर सर्टन लिमिटेशंस जिनकी वजह से हम लोगों को गैट को रिप्लेस करना पड़ा WTO से। क्योंकि लिमिटेशंस क्या थी कि गैट जो था वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि हमने बोला, ट्रेड इन गुड्स को कवर कर रहा था, तो उसकी स्कोप जो थी वो बहुत लिमिटेड थी एंड वी वांटेड टू इंक्रीज इट्स स्कोप, ठीक है। जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी उसमें बहुत सारी, क्या कि जैसे जैसे ट्रेड इन गुड्स भी बढ़ता जा रहा था तो जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ इंटरनेशनल ट्रेड में आ रही थी वो उनको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा था। मतलब डिस्प्यूट्स जितने भी हो रहे थे उनको रिजॉल्व करने के लिए जो उनका मैकेनिज्म था वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो कॉप अप कर पाता, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोगों को सर्विसेज को भी इंक्लूड करना था, क्योंकि अब तक सिर्फ ट्रेड इन गुड्स की बात हो रही थी और सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं थी। इसलिए हम लोगों ने WTO एक नया इंस्टीट्यूशन के नाम से उसको रिप्लेस किया। और उस इंस्टीट्यूशन में WTO में हमने वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज को इंक्लूड किया, जैसे गैट्स करा, ट्रिप्स करा, ट्रिम्स, AOA, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। सो ऑल दोज मेजर्स वर ऑल्सो इंक्लूडेड। इसलिए हम लोगों को गैट को WTO से रिप्लेस करना पड़ा, ठीक है। अब जो बाकी टॉपिक्स हैं इसके कि कौन कौन से ये जो एग्रीमेंट्स हैं जो अभी हमने बोले, ये ट्रिप्स, ट्रिम्स वगैरह, इनको हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। और बहुत सारे एग्रीमेंट्स थे जो WTO के अंडर हुए एंड क्या फंक्शंस, लिमिटेशंस, सब कुछ विल स्टडी इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। थैंक यू।